जय हिंद मेरे प्यारे साथी। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं एसएससी वन डे एग्जाम। अगर आप किसी की भी तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए एक महत्वपूर्ण टॉपिक है संसद। कौन भाई साहब? संसद। तो भाई साहब संसद की जब हम बात करते हैं तो इसका अनुच्छेद में शुरू होता है आर्टिकल 79। अनुच्छेद 79 क्या कहता है भाई साहब? अनुच्छेद 79 कहता है कि जो संसद होती है इसकी संरचना का वर्णन करता है। अर्थात संसद की संरचना, जो संसद है वो कैसे बनी हुई है, संसद की संरचना। तो संसद की संरचना का वर्णन मैं आपको एक डायग्राम से समझाऊंगा कैसे होती है संसद। इसमें लिखा गया है कि जो संसद होगी ये तीन चीज से बनकर बनेगी। एक होगा लोकसभा, एक होगा राज्यसभा और एक होगा राष्ट्रपति। भाई साहब देखो ऐसा है कि जो ये राष्ट्रपति होगा, कौन होगा? ये राष्ट्रपति होगा। ये संसद का एक अंग होगा। क्या होगा? संसद का एक अंग होगा, लेकिन लोकसभा अथवा राज्यसभा का सदस्य नहीं होगा। मतलब ये लोकसभा राज्यसभा में बैठ सकता है लेकिन यहाँ की सदस्यता नहीं ले सकता। अर्थात या लोकसभा और राज्यसभा का सदस्य नहीं होगा, ये संसद का एक अंग होगा। और भाई साहब अनुच्छेद 80 में वर्णन किया गया है राज्यसभा का, अनुच्छेद 81 में वर्णन किया गया है लोकसभा का, अनुच्छेद 81 में वर्णन किया गया है लोकसभा का, अनुच्छेद 80 में वर्णन किया गया है राज्यसभा का। तो हम पढ़ते हैं अनुच्छेद 80, क्योंकि अनुच्छेद 69 बस इतना कहता है संसद की संरचना। एसएससी के लिए इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है कि अनुच्छेद तो बहुत पूछेगा, तो एसएससी पूछेगी अनुच्छेद 69 में क्या है? संसद की संरचना। संसद तीन चीज से बनती है, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति जो होगा इस संसद का एक अंग होगा, लेकिन लोकसभा राज्यसभा का सदस्य नहीं होगा। बस अनुच्छेद 80 की बात करते हैं। अनुच्छेद 80 में दिया गया भाई साहब राज्यसभा की संरचना। राज्यसभा की संरचना तो भाई साहब इसे ये किया गया है कि राज्यसभा में जो होंगे 250 सदस्य होंगे, 250 सदस्य होंगे, जिसमें जो है 12 सदस्य मनोनीत होंगे और 238 सदस्य होंगे। और यहाँ पे दिल्ली, पुडुचेरी और उसके बाद जम्मू में विधानसभा का गठन किया गया है। विधानसभा का गठन किया गया है। इसका मतलब क्या होता है भाई साहब? इसको बताओ यार, ये कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्या क्या लिखवा दिए हैं, क्या लिखवा दिए हो? देखो ऐसा भाई साहब कि ये जो राज्यसभा होती है, यहाँ पे राज्य में एक होता है विधानसभा। समझ रहे हैं? जैसे अपने यहाँ विधानसभा का चुनाव होता है, विधानसभा के चुनाव में एमएलए चुने जाते हैं। एमएलए यानी विधायक, समझ रहे हैं ना? वही विधायक जो है यहाँ बैठकर, कहाँ बैठकर? राज्यसभा में बैठकर राज्यसभा का निर्माण करते हैं। अपने उत्तर प्रदेश से 31 विधायकों को चुना जाएगा राज्यसभा में बैठाने के लिए। समझ रहे हैं भैया? तो राज्यसभा मतलब ऐसे मतलब हो गया, जो राज्यसभा का चुनाव होता है ये विधायकों द्वारा होता है। मतलब जनता द्वारा इसका चुनाव नहीं होता। हाँ, नहीं होता। जनता द्वारा इसका चुनाव नहीं होता, इसका चुनाव विधायकों द्वारा होता है। इसीलिए इसको अप्रत्यक्ष चुनाव रखा गया। चुनाव है अप्रत्यक्ष चुनाव, अर्थात इसको जनता के द्वारा नहीं चुना जाता, इसको विधायक खुद मिलकर इसका गठन करते हैं। और ये संसद भंग नहीं होती। अनुच्छेद 83 में है कि उसको हम चर्चा करेंगे उसकी। तो 12 लोग मनोनीत होंगे। ये मनोनीत करेगा राष्ट्रपति। कौन मनोनीत करेगा साहब? राष्ट्रपति मनोनीत करेगा राज्यसभा में, ठीक है। और इसका जो ये है भाई साहब, ये जो मनोनीत करने वाला क्राइटेरिया है, इसको हमने लिया है आयरलैंड से। कहां से? आयरलैंड से। इतना समझ में आ गया? लेकिन ये हमारी संरचना है। लेकिन अगर हम वास्तविक संरचना की बात करें तो वर्तमान में हमारे राज्यसभा में 245 मेंबर हैं। 245 में से 12 लोग मनोनीत हैं, बाकी इसको हटा दिए, 5 से 2 गए 3, 4 में से 1 गए 3, 235 लोग वैसे सदस्य हैं। तो हमारी वर्तमान राज्यसभा का ये संरचना है।
हमारी वर्तमान राज्यसभा की संरचना ये है। तो राज्यसभा अनुच्छेद 80 में है, तो राज्यसभा को इतना पूछेगा कि राज्यसभा की संरचना किसमें है, अनुच्छेद 80। राज्यसभा में कितने सदस्य हो सकते हैं, 250 अधिकतम सदस्य, और वर्तमान में कितने हैं, 245। इसी में 12 सदस्य होते हैं जिनकी मनोनीत राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी, और मनोनीत करने का विचार जो है राष्ट्रपति द्वारा लिया गया है, ये आयरलैंड से लिया गया है। ठीक है भाई साहब, क्या समझ में आया, बस इतना ही है। और ये चीजें रखना है, दिल्ली, पौंडुचेरी, जम्मू कश्मीर, यहाँ पे विधानसभा गठन किया गया। क्यों गठन किया गया, अरे भैया इसको बताइए, हमको ये समझ में नहीं आ रहा है कि राज्य होता है, हाँ राज्य होता है, वहां पे विधानसभा होती है, आपने बताया, हाँ ठीक है, लेकिन ये तीनों तो केंद्र शासित प्रदेश हैं, तभी तो ये इंपॉर्टेंट है, तभी मैं बता रहा हूं। अरे भैया 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो 28 राज्यों में राज्य विधानसभा का गठन खुद ही है, विधानसभा खुद ही है, लेकिन ये 3 मुख्य है ना, इस तीनों में विधानसभा का गठन अलग से किया गया है, इसीलिए मैं पढ़ा रहा हूं, इसको पढ़ लीजिए। ये पूछा जाता है कि विधानसभा का गठन यहाँ किया गया है अथवा नहीं किया गया है, तो आप कहेंगे किया गया है। अनुच्छेद 81 ये पढ़ते हैं, अनुच्छेद 81, अनुच्छेद 69 पढ़िए, 80 पढ़िए, अनुच्छेद 81 पढ़ते हैं। अनुच्छेद चलिए छोड़ते हैं इसको, कल पढ़ते हैं इसको। जय हिंद मेरे प्यारे साथी। भाई देखो